दोस्तों मान लो अगर आपको कोई स्पोर्ट्स सीखना हो तो उसमें शायद आपको सालों लग सकते हैं कि मान लो आप 13-14 साल की उम्र में उसको सीखना स्टार्ट करोगे और 15-16 की एज में आपको काफ़ी कुछ आ जाएगा, जैसे कि क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट तो लोगों को वैसे ही आ जाता है खेलते खेलते, लेकिन मान लो कुंफू सीख रहे हो, आप कुंफू कराटे सीख रहे हो, मार्शल आर्ट वगैरह सीख रहे हो, तो उसके अंदर आपको कई साल लग सकते हैं ब्लैक बेल्ट तक जाने के लिए। लेकिन कैलिफोर्निया बेस्ड रिसर्चर जो कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो इंसानों के दिमाग को कुछ इस तरीके से इम्प्रूव कर देना चाहते हैं जिससे कि जो चीज़ें आपको सीखने में पूरा साल लग सकता है वो आप बस कुछ महीनों में ही सीख जाओ। मान लो साल की बजाय आप 3 महीने में ही सीख जाओ। तो वो इस तरीके का सिमुलेशन चला रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन फीड करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि उधर से कॉपी किया इधर से आपके दिमाग में पेस्ट कर दिया, नहीं, ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा दिमाग को, जो भी ब्रेन सिग्नल्स होते हैं ना उनके साथ में कुछ करेगा मैनिपुलेशन, जिससे कि आपका दिमाग और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। ये कैलिफोर्निया बेस्ड HRL लेबोरेटरी के अंदर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो कि हमारे दिमाग को एम्पलीफाई करेगा नई चीज़ें सीखने के लिए, जिससे कि अगर आप कुंफू कराटे 1 साल में सीखना चाह रहे हो तो वो आपको सिर्फ 3 महीने में ही सिखा देगा, या फिर बॉक्सिंग सीखना चाह रहे हो तो इस तरीके की चीज़ें, या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जो भी हम सीखते हैं उसमें टाइम लगता है, वो कम टाइम में सिखाने की कोशिश करेगा। दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनीविया के अंदर एक सरन सेंटर मौजूद है जिसके अंदर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मौजूद है, जिसको जब वो स्टार्ट करेंगे उससे शायद वो पैरेलल यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। यहाँ के रिसर्चर्स का मानना है कि भैया हम इतनी एनर्जी जनरेट कर देंगे कि हम इस डिवाइस के अंदर एक टाइनी ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है जिससे कि हम एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट कर देंगे, शायद इसके अंदर ही करेंगे, जिससे कि शायद फिजिक्स की बुक्स में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ जाएं इस एक्सपेरिमेंट के बाद में। और कई सारे रिसर्चर्स का मानना ये है कि भैया ऐसा करने से शायद हम अपना यूनिवर्स ही तबाह कर देंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद इससे जो ग्रेविटी है हमारी यूनिवर्स की वो ट्रांसफ़र हो सकती है पैरेलल यूनिवर्स में। तो ऐसा भी मानना है, कुछ का नेगेटिव मानना है, कुछ का पॉजिटिव मानना है कि इस एक्सपेरिमेंट से शायद हमें नया कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके का रोबोट तैयार किया है जिसका नाम है एंडी। ये दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है जो कि स्वेटिंग भी कर सकता है, मतलब इसको पसीने भी आ सकते हैं, ये शिवरिंग भी कर सकता है और सांसें भी ले सकता है। अब आप कहोगे क्यों बनाया, मतलब क्या ज़रूरत थी रोबोट को इस तरीके की चीज़ें देने के लिए? दरअसल ये एक्सपेरिमेंट के लिए, जहाँ पर हमारी ह्यूमन बॉडी नहीं जा सकती वहाँ पर इसको भेजा जाएगा इंसानों पर उस एक्सट्रीम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट जानने के लिए। हार्श टेम्परेचर के अंदर इसको भेज दिया जाएगा जहाँ पर ये देखेगा भैया किस तरीके के इफ़ेक्ट पड़ते हैं इंसान की बॉडी में, जिसकी वजह से इसके अंदर स्वेटिंग, शिवरिंग और ब्रीदिंग का फीचर दिया गया है। वो सारी चीज़ें जानने के लिए जो कि इंसानों के साथ में हो सकती है और इंसानों को वहाँ पर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि कई सारे एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब चलो लंदन का ही एक टेम्परेचर वाला किस्सा ले लेते हैं। प्रिंस विलियम के सामने कई सारे सोल्जर्स की परेड चल रही थी जहां पर जो लंदन की हीट है उसकी वजह से इसमें से 3 सोल्जर को चक्कर आ गए और वो परेड करते करते ही कोलैप्स कर गए। तो भैया ये तो चलो हीट ही हो गई जो कि सिटी के अंदर ही है, लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर सिर्फ कुछ एडवेंचरस लोग जाते हैं पानी वानी अपने साथ में लेके, तो वहाँ पर एंडी को भेजा जा सकता है, जैसे कि वोल्केनो के अंदर भेजा जा सकता है कि देखें जरा इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, या फिर कोई माइनस टेम्परेचर वाली जगहों पर भेजा जा सकता है क्योंकि देखो इंसान तो खैर रह लेते हैं माइनस टेम्परेचर, कपड़े वपड़े पहना दो अच्छे मोटे खासे, लेकिन फिर भी जांच पड़ताल के लिए कि नेकेड बॉडी के साथ में क्या हो सकता है उसी के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों विजय माल्या, नीरव मोदी और इसी तरीके के दूसरे फ्रॉड स्कैमर लोग जो कि इंडिया छोड़कर भाग चुके हैं, उसके ग्रुप में अब एक और बंदा शामिल हो चुका है और हो चुके हैं टोटल 73 ऐसे बंदे जो कि इंडिया के साथ में फ्रॉड करके विदेश भाग चुके हैं। इस बंदे का नाम है रामचंद्र विश्वनाथ, जो कि 2005 के वक्त में एक कंपनी जो कि देवा मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके शुरू हुई थी, उसका ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। तो इसरो के साथ में इन्होंने करीबन 580 करोड़ रुपए की कुछ हेरा फेरी कर दी, जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग करी है इन्होंने, दूसरी कंट्री में वो पैसा भेज दिया और वो करने के बाद में ये अब अपनी कंपनी को बैंक करप्ट करके 2021 में बैंक करप्ट कर दी थी और अब जाके ये भाग चुके हैं। जो केस वेस चल रहा था वो धरा का धरा रह गया
और ये निकल लिए कहीं के कहीं कि भैया पैसे तो हो गए, चलो अब निकलता हूँ किसी तरीके से और जुगाड़बाजी करके विदेश। दोस्तों मोबाइल हैकिंग और स्कैमिंग वगैरह इतनी ज़्यादा हो रही है, वायरस वगैरह इतना ज़्यादा मोबाइल में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, तो अब इंडियन गवर्नमेंट फ्री में उस तरीके के टूल ऑफर कर रही है जो कि डिटेक्ट करेंगे मालवेयर वगैरह को, वायरस वगैरह को, और उनको रिमूव करने में भी आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर साइबर स्वच्छता केंद्र नाम की एक वेबसाइट है जहाँ से आपको ये सिक्योरिटी टूल फ्री में मिल सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड के लिए भी मौजूद है, विंडोज़ के लिए भी मौजूद है। चाहे आप स्कैनिंग के लिए डालो, मालवेयर को डिटेक्ट करने के लिए डालो, या फिर एंटीवायरस डाल लो जो कि आपके मोबाइल में शायद पहले से ही तैयारी रखेगा कि कोई भी वायरस आए ना, कोई भी मालवेयर आए ना। तो उस तरीके के टूल फ्री में दिए जा रहे हैं।